दुमका रेलवे स्टेशन परिसर से कोल डंपिंग यार्ड को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी दुमका के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में आज दुधानी स्थित झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद कार्यालय के सामने सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना के पश्चात संबंधित अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बाबत सिविल सोसाइटी का कहना है कि एक तरफ तो ग्रीन दुमका क्लीन दुमका का नारा दिया जा रहा है, स्वच्छ दुमका स्वस्थ दुमका सुंदर दुमका का नारा दिया जा रहा है, वहीं दुमका वासी प्रदूषण युक्त वातावरण में जीने को विवश है। सघन अधिवास है रेलवे स्टेशन के चारों ओर और वहां से कोल डंपिंग यार्ड की शुरुआत कर दी गई है, जिसका नतीजा यह है कि स्टेशन पर जाने वाले यात्री हो या स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग सभी प्रदूषण को लेकर परेशान हैं और रेलवे कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। सिविल सोसाइटी के लोगों का कहना है कि दुमका के लोगों को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस मामले में संबंधित अधिकारी भी यह मानते हैं कि नियम के विरुद्ध कार्य हो रहा है। क्या कहना है सिविल सोसाइटी के सदस्यों का और संबंधित अधिकारी का, दोनों की बातें आप भी सुनिए। कि विगत वर्ष सितंबर माह से दुमका रेलवे स्टेशन परिषद में रेलवे मंत्रालय की ओर से जो कोल डंपिंग यार्ड की जो स्थापना की गई वह निश्चित रूप से जन विरोधी था, जिसका परिणाम पिछले 4 सितंबर से लेकर 4 माह के पश्चात जो स्थानीय जो मोहल्लेवासी थे, जो प्लेटफार्म में जो कोला धूल कण से जो अवस्था वहाँ पर बन गई, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने जन समुदायों ने मिल करके उसका विरोध किया, उस प्रदूषण से लेकर के। तो बात होकर के सिविल सोसाइटी ने इसको संज्ञान लेते हुए जब हम लोग सर्वे किए तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ा कि वहाँ का जो प्रदूषण का जो एयर इंडेक्स का जो सूचकांक है वह खतरे के निशान से भी ऊपर है। तो इन तमाम बातों को लेकर के सिविल सोसाइटी की ओर से संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारियों को पत्राचार करते हुए और एक अल्टीमेटम कि 31 दिसंबर तक जो उनका था कि इसकी जांच करते हुए सर्वे करते हुए आप एनओसी को बढ़ाएंगे, अन्यथा इसको रद्द करेंगे। लेकिन किस स्थिति में आकर के किस आधार, यह बड़ा संशय का विषय है और जनजीवन को इतना प्रभावित कर दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से उसको फिर मार्च माह तक का एक्सटेंशन दे दिया। तो निश्चित सिविल सोसाइटी इस पर गंभीर होकर के बाध्य होकर के इस स्थान पर आया है कि हमारी परिकल्पना है स्वच्छ दुमका स्वस्थ दुमका और सुंदर दुमका, पर्यावरण बचाओ और जनजीवन बचाओ। इसी नारों के साथ आज हम लोग यह जो है धरना के माध्यम से सर्वप्रथम आप जो एनओसी उसको रद्द करें, अन्यथा सिविल सोसाइटी बाध्य होकर के आने वाले दिनों में जनवादी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही जो है सो संबंधित विभाग रेल मंत्रालय झारखंड सरकार और प्रदूषण विभाग को जाएगी। और हम लोग ने संकल्प लिया है कि दुमका की जनता को बचाने के लिए हम लोग कोई भी कदम उठाएंगे और जो संघर्ष करते हैं। अखिलेश कुमार झा, प्रवक्ता सिविल सोसाइटी। जहाँ तक समस्या है, इससे निदान के लिए कुछ उपाय तो किए गए हैं उन लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है पोल्यूशन कंट्रोल के द्वारा, पहले से थोड़ा प्रोग्रेस है। लेकिन एक ही सबसे बड़ा है कि ये पैरेलल जो है पैसेंजर ट्रेन के बगल में जो ये हो रहा है और दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं है, दोनों के बीच में कोई अवरोध नहीं है, डायरेक्ट वहां का ये आ रहा है। हालांकि उन्होंने मशीन लगाया है, पीएम एनालाइजर मशीन एक होता है जो 24 आवर्स उनका एनालिसिस कर रहा है, ये भी लगाया है। 6 आपके फोगर मशीन लगाए गए हैं जो पानी हमेशा कोयला पर छिड़काव कर रहा है। दूसरा है रेलवे लाइन जो है उससे 50 किलोमीटर के दूर जो है कोयला ही किया जा रहा है, कुछ ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है। हालांकि और बढ़ाना है इनको, एक वैकल्पिक रोड भी बनाया गया है इनके द्वारा। और कोयला परिवहन जो किया जा रहा है ट्रकों के द्वारा, वो कवर ट्रक है, उसमें भी थोड़ा सा है कि थोड़ा सा और बढ़िया से कवर करिए ताकि कम से कम ये हो सके। वो एक
पोस्ट भी बनाया जा रहा है जिसमें स्प्रिंकलर चलता रहेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी इनके यहाँ टैंक बनाया गया है, जिसका काम जो है प्रोग्रेस में है। 3 महीना के लिए इनको दिया गया है हमारे हेडक्वार्टर के द्वारा, इसमें हमारा सिग्नेचर है। 3 महीना के लिए इनकी संचालन सहमति जो है दी गई है। और 2 केस चल रहा है एनजीटी में, 2 केस इनका चल रहा है। एक प्रिंसिपल बेंच में चल रहा है, एक और कहाँ चल रहा है, यहाँ कलकत्ता, हाँ, एक ईस्टर्न जोन बेंच में चल रहा है। कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार कुछ काम इनके द्वारा किया गया है, हालांकि बहुत संतुष्टि नहीं है। जहां तक शिफ्टिंग का सवाल है तो शिफ्टिंग के लिए तो ये उनसे बात किया जाएगा कि शिफ्टिंग के लिए क्या सोच रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए। पैसेंजर ट्रेन के बगल में गुड्स ट्रेन होना नहीं चाहिए, कोयला परिवहन तो होना ही नहीं चाहिए। किस स्थिति पर वो हो रहा है, थोड़ा रेलवे विभाग से पता लगाइए क्यों ऐसा कर रहे हैं। शिफ्टिंग के बारे में क्या हो रहा है, बहुत सारी जानकारी हमको अभी नहीं है कि शिफ्टिंग किया जाएगा नहीं किया, लेकिन आप पब्लिक हैं, आप अगर चाहेंगे तो शिफ्टिंग हो जाएगा। आप अगर हमेशा चाहेंगे इनको करना पड़ेगा। कुछ जगह सिलेक्शन किया जा रहा है, पूरा कंफर्मेशन नहीं है। इस तरह से इनके द्वारा कुछ काम किया गया है। हम लोग जो है हमेशा इंस्पेक्शन कर रहे हैं। एम्बिएंट एयर क्वालिटी का टेस्टिंग किया गया है। सीमा जो है निर्धारित सीमा, उसके अंदर में इनका नहीं है, थोड़ा सा अधिक है। पीएम टेनलाइजर में भी थोड़ा सा अधिक है, जिसको कंट्रोल करने के लिए इनको कहा जाएगा कि आप कंट्रोल करिए अपना, जब तक आपका स्टेशन यहाँ साइडिंग यहाँ है तब तक। दुमका वासियों के लिए 75 वर्षों से विश्वास का नाम है वर्मा ज्वेलर्स। जब शहर में है सबसे पुराना और प्रतिष्ठित आभूषण की दुकान, तो फिर कहीं और जाने की क्या है जरूरत। हमारे यहाँ 92% हॉलमार्क का आधुनिक सोना, चांदी, हीरे की जेवरात एवं ग्रह रत्न उचित मूल्य पर मिलता है। सोने के सामान की वापसी पर कोई कटौती नहीं। आपकी सुविधा के लिए शहर में हमारे 2 प्रतिष्ठान हैं, एक बार अवश्य पधारें। पता है वर्मा ज्वेलर्स एवं RC एंड सन्स ज्वेलर्स, मेन रोड, दुमका।